भिनष्ठानान्तं द्वयक्षरं स्वाहा। ॐ चतुरक्षरं वा स्वाहा। ॐ द्वयक्षरं प्रतिष्ठा कामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवर्च सकामः स्वाहा। ॐ युग्मानि त्वेयं पुंसां स्वाहा। ॐ अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्माता पितरो स्वाहा। ॐ दशम्यमुत्तत्पाय पिता नाम करोति द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा भूष वदाद्यन्तरस्थः स्थं दीर्घाधीनाष्ठानान्तं कृतं कुर्यान् तद्धितम् अयुजाक्षर माकारान्तं स्त्रिय शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य स्वाहा। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ प्रतिपदे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अश्विने स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा। आपको इसके अक्षर में हाथ रखना आप दोनों मेरे साथ बोलेंगे। अब आपको दोबारा मेरे पीछे बोलना है। ओम सत्वान्ने प्रतिदता त्वहस्त्वा रात्रे परिददातु रात्रि सस्त्वा होरा त्राभ्यां परिददात त्वहोरा रात्रौ त्वार्धमासे अभ्यः परिदत्ता वर्धमासा अस्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वर्तुभ्यः परिददतु वस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सराय आयुषे जराये परिददातु असौ। हे बालिका त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान श्रीमती भूया। इस बच्चे का नाम हमने रखा है धीमहि। धीमहि का अर्थ होता है बुद्धि की देवी। धी कहते हैं बुद्धि को और देवी कहते हैं जो हमें देता है। जो भी हमें देता है वो देवता जो हमें देते हैं उन्हें हम देवता कहते हैं। जो धी शब्द है तो वो पर्टिकुलर जो यूज होता है वो बुद्धि के लिए होता है। गायत्री मंत्र में हम ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र में आता होगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि को। हम ईश्वर से प्रार्थना तो करते हैं कि ईश्वर हमें आप बुद्धि दो, लेकिन हम कभी ईश्वर से सद्बुद्धि की कामना नहीं करते। तो जो सद्बुद्धि का अर्थ होता है वो सरस्वती से लिया गया है। जो सरस्वती माता है जो विद्या की देवी है उनका नाम भी धीमहि है। जैसे एक नाम के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं तो उनका नाम भी धीमहि है। सरस्वती ये विद्या की देवी है तो विद्या की देवी से लिया गया शब्द गायत्री मंत्र में जो आता है धीमहि वो बुद्धि की देवी के लिए है। तो आज से इस बच्चे का नाम हमने धीमहि रखा है। अगर आप सभी को ये नाम पसंद आया तो आप सभी ऐसे हाथ रखेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे ओम प्रतिपदे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम अश्विन्ये स्वाहा ओम अश्विभ्यं स्वाहा। अब हाथ नीचे। आपने इस बच्ची को आशीर्वाद दिया कि तुम अश्विन की भांति अपने जीवन में
ऊंचे उठो। अश्विन कहते हैं एक देवता को। अश्विन जो देवता होते हैं वो देवता अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारे। तो उन देवता से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी ना हारें, हम अपने जीवन को हमेशा अग्रसर यानी आगे की ओर लेके जाते रहें और हम अपने जीवन में कामयाबी को पाते रहें। और जो धीमहि शब्द है उसकी राशि है चंद्र, चंद्र राशि है। आप घी का चम्मच पकड़ लीजिए। तीन गायत्री मंत्र, उसके पश्चात आप जिन लोगों को आहुति डालनी आप लोग आ सकते हैं, आप लोग पीछे चले जाएंगे, बारी बारी से आएंगे। तीन तीन मंत्र की आहुति होगी, वो सभी लेके चले जाएंगे। इससे सबकी आहुति हो जाती है ईश्वर को समर्पित। आप थोड़ा सा गीता लीजिए। तीन गायत्री मंत्र आप सभी उसकी आहुति देंगे, उसके पश्चात ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आपको समुद्र की गाड़ी डाल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब जिन्होंने आहुति नहीं दी वो लोग आगे आ जाएंगे, आप लोग पीछे चले जाएंगे उनकी जगह पे।